हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे बच्चों, और तन मन धन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। बच्चों ये यूपीएससी के लिए है और क्लास 12 के लिए भी है। ठीक है, क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, यूपीएससी में हैं बच्चों, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो माउंट बेटन प्लान क्या है, आज इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज माउंट बेटन प्लान। एकदम क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा बच्चों। बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा जो आप कुछ नहीं जानते होंगे, और बच्चों बहुत कुछ आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो माउंट बेटन प्लान क्या है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, माउंट बेटन प्लान क्या है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस माउंट बेटन प्लान इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टडी, लेट्स कंटिन्यू। चलिए बच्चों देखिए, बच्चों माउंट बेटन प्लान जानने से पहले देखिए आप कुछ बातें, चार बातें समझ लीजिए बच्चों। देखिए ये माउंट बेटन प्लान एक व्यक्ति के नाम पर है, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। जैसे मेरा नाम है कन्हैया कुमार झा, आपका नाम जो भी है बच्चों, एक व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी का नाम सविता कुमारी, रीता कुमारी, किसी का नाम है बच्चों। माउंट बेटन एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है बच्चों, तो इस माउंट बेटन प्लान को जानने से पहले कुछ बेसिक बातें आप जानिए बच्चों। सुनिए, बात 1945 की है बच्चों। 1945 में इंग्लैंड बच्चों, इंग्लैंड जो देश है जिसकी राजधानी है लंदन, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। सत्ता परिवर्तन हुआ था बच्चों। यहां पर क्लीमेंट इटली बच्चों, क्लीमेंट इटली देखिए, ये देखिए, ये है क्लीमेंट इटली साहब, क्लीमेंट इटली बच्चों। क्लीमेंट इटली इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री बनते हैं बच्चों, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग्स करते हैं बच्चों। देखिए जैसे हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय बच्चों, जैसे आम आदमी पार्टी, AIDMK, DMK, TDP, तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BSP बहुजन समाज पार्टी, SP समाजवादी पार्टी, मतलब दुनिया भर की पार्टी है बच्चों। मल्टी सिस्टम पार्टी हमारे कैसा है, मल्टी सिस्टम पार्टी, यानी बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पर। तो बच्चों वहां पर जो है दो दलीय है। मुख्य रूप से इंग्लैंड की बात करें बच्चों, दो पार्टी है, एक है लेबर पार्टी, एक है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। तो इस लेबर पार्टी से ही क्लीमेंट इटली बच्चों आए थे। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की शासन थी। इससे पहले 1945 से पहले बच्चों विंस्टन चर्चिल जो थे ना, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सत्ता से जनता ने उसको हटा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हमारे जो बच्चों लेबर पार्टी के थे, कौन, क्लीमेंट इटली, 1945 से 1951 तक के प्रधानमंत्री रहे थे। कितना, 1945 से 1951 तक ये देश के, इंग्लैंड देश क्या बने, प्रधानमंत्री रहे। कौन पार्टी से, ये क्लीमेंट इटली, लेबर पार्टी। इससे पहले कौन पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी। कौन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। उसके PM कौन थे, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बच्चों यहाँ पर विंस्टन चर्चिल दिख रहा होगा, विंस्टन चर्चिल। ये कौन पार्टी से बच्चों, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। मतलब क्लीमेंट इटली से पहले, ध्यान रखो, क्लीमेंट इटली से पहले विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के PM थे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बात। वो कौन पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी। कौन पार्टी, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंजर्वेटिव। देखो CONSER, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, PARTY, कंजर्वेटिव पार्टी से बच्चों हमारे कौन थे हमारे कंजर्वेटिव से, विंस्टन चर्चिल साहब। सत्ता आती है जाती है, तो ऐसा ही हुआ। विंस्टन चर्चिल महोदय चले गए, विंस्टन चर्चिल हार गए, लूज कर गए। इसके बाद क्लीमेंट इटली, देखिए फोटो में, ये क्लीमेंट इटली साहब का फोटो है, दिखाया गया है। तो बच्चों घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि हम लोग जल्द ही इंडिया को आज़ाद कर देंगे, इंडिया को आज़ाद कर देंगे बच्चों। और वो डेट बोला था, अंतिम डेट बोला 3 जून 1948 तक, 3 जून 1948 तक। मैं यहाँ मिटा के लिख देता हूँ,
समझिए बच्चों, 3 जून 1948 तक बोलते हैं कि मैं इंडिया को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। लास्ट डेट, अंतिम डेट, मतलब डेडलाइन रखते हैं 3 जून 1948 तक। ये बोलते हैं, क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं, क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं कि मैं 3 जून 1948 तक इंडिया को किसी कीमत पर आजाद कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। ये घोषणा कब करते हैं, 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं। कौन, क्लेमेंट एटली, एटली का घोषणा करते हैं बच्चों। कहां से घोषणा करते हैं, लॉर्ड्स ऑफ कॉमन, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन से बच्चों। देखिए आप यहाँ पे 2-3 चीज समझिए बच्चों। अभी आपसे प्रश्न आएगा बच्चों, यही है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारे यहाँ होती है ना राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो बच्चों देखिए, समझिए 3 चीज समझिएगा। जिस प्रकार बच्चों इंडिया में संसद के 3 पार्ट होते हैं, जो पार्लियामेंट होते हैं 3 पार्ट। एक होता है बच्चों राज्यसभा, अपर हाउस, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, लास्ट में होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। पता है ना संसद कितने भाग होते हैं, 3। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, अब प्रेसिडेंट अंत में वो मोहर मारते हैं, अपना सहमति देते, तभी तो एक्ट बनता है। बिना राष्ट्रपति के ठप्पा के, बिना राष्ट्रपति के मोहर के, बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई एक्ट नहीं बनता। समझे बात, राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंट की सहमति होनी चाहिए बच्चों। इसी प्रकार इंग्लैंड में, ये तो हुआ भारत में बच्चों, इंग्लैंड में भी 2 चीज है बच्चों। इंग्लैंड में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड, बोलो हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। सुनिए, तो वहां की जो पार्लियामेंट है वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड को अपर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस, और हाउस ऑफ कॉमन होता है लोअर हाउस, निम्न सदन। जैसे हमारे यहाँ होती है ना लोकसभा, निम्न सदन होती है, राज्यसभा होती है उच्च सदन। इसी प्रकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस होते हैं। कहां पर, आप इसको राज्यसभा समझ सकते हैं, राज्यसभा के बराबर, और इसको हाउस ऑफ कॉमन को हम लोग लोकसभा के कॉमन समझ सकते हैं। तो ऐसे याद कैसे करेंगे सर, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है प्रभु, लॉर्ड मतलब आपको पता है ना, इंग्लैंड के लोग सब अपने आप खुद में लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड फलाना, लॉर्ड ठिकाना, मतलब लॉर्ड मतलब प्रभु, भगवान। तो बच्चों लॉर्ड मतलब लॉर्ड है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो अपर भगवान क्या होते हैं, ऊपर, ऊंचे होते हैं ना, ऊंचे। तो लॉर्ड आ जाएगा बच्चों। तो राज्यसभा समझना, हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, ये क्या है, अपर हाउस। क्या है बच्चों, अपर हाउस। और ये क्या है बच्चों, लोअर हाउस। क्या है, LOWER, लोअर हाउस, HOUS, हाउस। ये प्रेसिडेंट होते हैं, लास्ट में सहमति देते हैं। इसी प्रकार बच्चों ये क्या हुआ, अपर हाउस। ये क्या है, अपर हाउस। ये क्या है, लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, समझे बच्चों, आप समझिए। तो ये हमारे क्लेमेंट एटली साहब जो होते हैं बच्चों, घोषणा करते हैं। कहाँ से घोषणा करते हैं, ये घोषणा करते हैं बच्चों, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स था, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है बच्चों, तो हाउस ऑफ कॉमन्स से घोषणा, यानी लोअर हाउस से घोषणा करते हैं कि हम लोग 3 जून 1948 तक इंडिया को किसी कीमत पर आजाद कर देंगे। 20 फरवरी 1947 को यह क्लेमेंट, इसे कहते हैं क्लेमेंट घोषणा पत्र। क्लेमेंट घोषणा, क्लेमेंट का एटली का घोषणा, बोलो क्लेमेंट एटली का घोषणा। कोई पूछेगा क्लेमेंट एटली का घोषणा क्या, तो बोलना यह घोषणा है 20 फरवरी 1947 को कहा था कि हम 3 जून 1948 तक इंडिया को आजाद कर देंगे। क्योंकि इंग्लैंड को लग गया था वहां सबको कि भाई अब हम लोग टिकने वाले नहीं बेसी दिन टिक सकते हैं, हार जाएंगे बच्चों। अगले ही दिन बच्चों देखिए 20 फरवरी घोषणा किया, और अगले ही दिन 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड वेबल, उस समय बच्चों देखिए 20 फरवरी तक लॉर्ड वेबल होते हैं वाइसराय। क्या होते हैं, वाइसराय, इंडिया के वाइसराय के बच्चों, इंडिया के वाइसराय होते हैं, इंडिया के वाइसराय। अब इसको हटा करके लॉर्ड बच्चों माउंटबेटन भेज देते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को भेज देते हैं, वेबल को हटा देते हैं और माउंटबेटन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि माउंटबेटन से पहले इंडिया के वाइसराय, बोलो वाइसराय मतलब समझ लीजिए, इंडिया में सबसे मेन ऑफिसर होता है ना, जो मेन देख रेख करता है,
वो क्या होते हैं? वायसराय। सराय। क्या होते हैं? वायसराय। तो लॉर्ड बेबल को हटा दिया। अब देखो यहाँ लिख दिया ना वायसराय, क्या है? वायसराय ऑफ इंडिया। कौन? माउंट बेटन। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो माउंट बेटन साहब बनते हैं कब? 21 फरवरी 1947 को। क्लियर है बच्चों? अब लॉर्ड माउंट बेटन बच्चों यही है माउंट बेटन प्लान, जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि माउंट बेटन प्लान क्या है। तो बच्चों ये आते हैं इंडिया को बच्चों आजाद कराने के लिए आते हैं और इंडिया को बंटवारा कर देते हैं। ये इंडिया को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक पाकिस्तान बना देते हैं, एक हिंदुस्तान बनाते हैं, और तीसरा प्रिंसली स्टेट। अब बोलेंगे सर प्रिंसली स्टेट क्या है बच्चों? देखो बच्चों, प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है राजे रजवाड़ों का घर, जो बड़े बड़े राजा है ना उनके घर। तो प्रिंसली स्टेट, तो इन्होंने 3 भागों में क्या किया? बंटवारा कर दिया। किसने? माउंट बेटन ने। बच्चों 3 भाग, एक को कर दिया इंडिया, एक कर दिया पाकिस्तान, तीसरा कर दिया, बोला कि जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, प्रिंसली स्टेट जो राजे रजवाड़, हिंदी में राज्य रजवाड़ों के जो है राजे, वो उनको बोला गया आप चाहें तो, उनको 3 ऑप्शन दिया। बोला चाहे तो इंडिया से मिल जाओ, चाहे तो पाकिस्तान से मिल जाओ, चाहे तो आजाद रहो, खुद को आजाद कर लो। क्या कर लो? आजाद। अपना एक देश बना लो, अपना एक देश बना लो। राजे रजवाड़ों को कितने ऑप्शन दिए? 3 ऑप्शन। किसने? लॉर्ड माउंट बेटन। माउंट बेटन प्लान जो है ना, वही है माउंट बेटन प्लान जो इंडिया में आया था, इंडिया का बंटवारा कर दिया, ठीक है। एक अलग पाकिस्तान बना दिया, एक इंडिया बना दिया, एक प्रिंसली स्टेट। और प्रिंसली स्टेट को 3 ऑफर दिया, या तो आप इंडिया से साइन इंडिया मिल जाइएगा, या तो आप पाकिस्तान मिल जाइए, या आप एक अलग स्वतंत्र खुद ही राष्ट्र बन जाइए, खुद ही देश बन जाओ। किसने कहा? लॉर्ड माउंट बेटन, जो कि 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड बेबल के बाद बने थे। बेबल के बाद रहेगा ना, लॉर्ड बेबल के बाद बने। कौन बने थे? माउंट बेटन। देखो माउंट बेटन आए वायसराय ऑफ इंडिया, इस तरह का मैं वायसराय हूं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, सुनिए। अब इसके बाद समझिए बच्चों, इसके बाद क्या होता है। देखिए बच्चों, इसके लिए बच्चों एक रेड क्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ को बताया गया बच्चों, बनाया गया इंसान सर सिरिल रेडक्लिफ। इसने क्या किया? बाउंड्री कमीशन बच्चों क्या बनाया? बाउंड्री। अच्छा इंडिया का, ये इंडिया है, देखो बच्चों क्या है? इंडिया। भाई बंटवारा होगा तो कहीं ना बंटवारा होगा ना। तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो है बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान क्या करता है? बंटवारा करता है। देखो ये देखो, ये देख लो, ये वाला ये पार्ट बच्चों, यहाँ से पाकिस्तान क्या बन गया? पाकिस्तान तो यहीं से बंटवारा हुआ है ना। तो बच्चों 2 पाकिस्तान बन गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, जो कि 1971 में युद्ध हुआ था, भारत में आजाद हो गया। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में स्वतंत्र हुआ। पहले का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। अब देखिए ये है पश्चिमी पाकिस्तान था। देखिए मतलब हालांकि अलग कुछ क्षेत्र है बच्चों। तो क्या हुआ समझिए बच्चों, एक टर्म समझिए, एक टर्म समझो बच्चों, इसको मिटा देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों एक टर्म समझिए आप लोग, एक टर्म है आपको NWFP। बच्चों NW मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बोलो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बोलो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, फ्रंटियर प्रोविंस, यह मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया बच्चों। हाँ, नॉर्थ वेस्ट, एंड मतलब नॉर्थ, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एफ मतलब फ्रंटियर, पी मतलब प्रोविंस। तो बच्चों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बच्चों यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारे रेड क्लिफ लाइन बच्चों आप जानते होंगे, तो इसने बंटवारा किया। क्या किया? बंटवारा। और इसीलिए बच्चों इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान का जो लाइन है ना वो कहता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहलाता है? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर का नाम बता, तो बोला रेड क्लिफ लाइन, इन्हीं के नाम पर सर सिरिल रेड क्लिफ। सर सिरिल रेड क्लिफ के लाइन पर ही बच्चों, चूंकि इन्होंने बंटवारा किया था। देखो यहाँ पे लिखा है अ बाउंड्री कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बंगाल और पंजाब के पार्टीशन के लिए, बंटवारा के लिए, बोलो बंटवारा के लिए क्या बन गया? बोलो
एक बाउंड्री कमीशन, बोलो एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया। किसने बनाया? सर सिरिल रेडक्लिफ। तभी तो पता है ना, बंगाल के ही बंगाल यहाँ पे है, बंगाल है, बंटवारा हुआ था, फिर पश्चिम ये पूर्वी पाकिस्तान बना। क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान। इधर पंजाब बंटवारा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान बना था ना, था ना? तभी तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था। तो इसने किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ। देखते हो इसके पास दिखाया गया, ये सब कुछ लेके तैयार है कि हम बंटवारा कर देंगे। कितना अच्छा कार्टून बनाया गया है यहाँ पे एक गधा भी है, देखो कितना अच्छा कार्टून है बच्चों। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि इस तरह से बनाया गया। आगे देखिए अब क्या होता है सर, अब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर ना बच्चों बंटवारा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है और धर्म के आधार पर बंटवारा होता है। धर्म के आधार पर बंटवारा होता है बच्चों। जो हिंदू होते हैं हिंदुस्तान में रहेंगे, जो मुस्लिम होते हैं पाकिस्तान में रहेंगे बच्चों। अब होता क्या है, भयंकर मारपीट होता रहा बच्चों, भयंकर मारपीट होता रहता, भयंकर। हजारों के हजारों बच्चों, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक ट्रेन चलती है, समझौता एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। मैं नहीं बताऊं, कोई पूछ ले बच्चों आपसे कि समझौता एक्सप्रेस ये ट्रेन है, समझौता एक्सप्रेस ये कहाँ से चलती है भाई? दिल्ली से लाहौर तक। दिल्ली है इंडिया में और लाहौर है पाकिस्तान का एक शहर है, लाहौर बहुत बड़ा शहर, लाहौर बहुत अच्छा। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली मेन शहर, लाहौर इस राम के बेटा लब ने बनाया था। लब, राम के दो बेटे थे ना, लब और कुश, तो बड़ी बेटी लब ने बनाया था बच्चों। सुनिए तो समझौता एक्सप्रेस चलता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो इसमें बच्चों कहा एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। उसमें कहते हैं बच्चों लाश भर भर करके उधर के हिंदुस्तान होते ना, मुस्लिम हिंदुस्तान के लोगों को, तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनके लाश ट्रेन में भर भर के भेजा थे, और यहाँ पे मुसलमान के लाश भर भर के भेजा थे। वहां पर बच्चों लाश भर भर के भेजा था, और लाख हजारों आदमी बच्चों, जो एक समय ये बच्चों मान लो कि ये मेरा घर है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और बगल में बच्चों कोई मुसलमान है, तो उनको आप कहाँ जाना पड़ेगा? पाकिस्तान। पूरा घर सब छोड़ के जाना पड़ेगा बच्चों। कितनी दुख की बात होती थी बच्चों, क्योंकि धर्म बंटवारा किस पर हुआ था? धर्म के आधार पर, ठीक है बच्चों। बंटवारा हुआ, बहुत लोगों की बच्चों जान गई, बहुत लोगों की। और ट्रेन टू पाकिस्तान में खुशवंत सिंह ने इस बात का जिक्र किया है कि लाखों लोगों को इधर से काट कर खून की बच्चों नदियां बहा दिया जाता था, इतनी ज्यादा। गर्दन काट दिया, किसी का पेट उतरी भुतरी खा गया, खत्म कर दिया, हाथ काट दिया, आंख निकाल करके बच्चों भेज दिया, सिर का कलम करके भेज दिया बच्चों। तो ट्रेन में भर भर के लाशें, ये समझौता एक्सप्रेस में, ठीक है। अभी भी ये चलता है हालांकि समझौता एक्सप्रेस, समझिए पाकिस्तान जाना है तो समझौता एक्सप्रेस से आप जा सकते हैं, वीजा लेकर के, वीजा पासपोर्ट वगैरह जो नियम कानून से जा सकते हैं। सुनिए तो क्या होता है समझ लो, देखिए अब देखिए बच्चों, ये देखो एक पाकिस्तान बन के देखो, यहाँ पर ये देखो पाकिस्तान झंडा है, देखो चांद, देखा चांद, सेकंड किसका झंडा है? पाकिस्तान का। और ये बाकी इंडिया का, ये किसका है? इंडिया। और यहाँ भी पाकिस्तान बन गया बच्चों। तो एक आदमी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बच्चों देखो लाल कपड़ा पहना हुआ, क्या पहना हुआ? लाल कपड़ा। और ये लाल कपड़ा पहना हुआ इसलिए कहते हैं, इसे कहते हैं लाल, रेड शर्ट, क्या बोलते हैं? रेड शर्ट। इसलिए इसे हम लोग बच्चों, इसका नाम था फ्रंटियर गांधी। क्या नाम था? फ्रंटियर गांधी। फ्रंट पे इसने विरोध किया इसका, बोला कि ये नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान का हिस्सा जो है ना, इसमें ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का हो बच्चों, ये गलत है, ये बंटवारा है। क्या है? किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पेपर में पूछता है किसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं बच्चों, तो इन्हें कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। ऐसे बच्चों बादशाह खान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बादशाह खान। फ्रंटियर गांधी को हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी। क्या कहते हैं बच्चों? सीमांत गांधी, याद रहेगा ना, क्या कहते हैं बच्चा? सीमांत गांधी। या इसे बादशाह खान या खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार अलग नाम है, मतलब खुदाई खिदमतगार किसका नाम है? इन्हीं का, खान अब्दुल गफ्फार खान का। फ्रंटियर गांधी जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी, इन्हीं का नाम है। बादशाह खान इन्हीं का नाम है। और लाल कुर्ती, लाल रेड शर्ट, रेड शर्ट क्या कहते हैं? रेड शर्ट पहनते थे बच्चों। इन्होंने विरोध किया इसका, इनकी भी चर्चा मैं यहाँ पर कर लिया, ठीक है। देखो बच्चों आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो देखो माउंटबेटन प्लान में तीन, देखो प्रिंस देखो तीन तरह का, एक पाकिस्तान बना दिया,
एक स्वतंत्र राष्ट्र, फ्री फ्री, स्वतंत्र राजा। बच्चों क्या है? भारत। भारत। तो 3 भागों में बांट दिया। अब हुआ क्या बच्चों, वहां पर प्रिंसली स्टेट को 3 भागों में बांट दिया। आप चाहे तो बच्चों पाकिस्तान बना लीजिए, या तो स्वतंत्र एक स्वतंत्र रह जाइए, या भारत। आप भारत में बनिए बच्चों। अब दिक्कत क्या था, 563 बच्चों राज्य रजवाड़े थे। कितने? 563। 563 राज्य रजवाड़े थे बच्चों, समझे बात? 563 राज्य रजवाड़े बच्चों। इसमें से खास करके बच्चों एक जो था हमारा 563 में 560 इंडिया में आ चुका था, ऐसे ही 560 जनरली आ चुका था। लेकिन 3 था खच्चर। 3 आया क्या थे? खच्चर। खच्चर का सेंस मतलब वो कहते थे, जैसे बच्चों देखिए जूनागढ़, अभी जूनागढ़ देखिए बच्चों, जूनागढ़ है, गुजरात। जूनागढ़ का जो था बच्चों ये था, ये मोहब्बत खानजी तृतीय। ये पगला कहता था, ये पागल शासक, मुस्लिम शासक था बच्चों। उसने क्या किया, पाकिस्तान से बोला हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना से इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ जिन्ना, इसने बच्चों समझौता कर लिया कि हम मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे बच्चों? 15 सितंबर 1947 को इसने घोषणा कर दिया। क्या बोला? हम पाकिस्तान से मोहम्मद, देखिए पाकिस्तान के पिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। जिस प्रकार हमारे भारत के पिता महात्मा गांधी हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान के पिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान के पिता लियाकत अली, सॉरी पाकिस्तान पिता कहते हैं, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, लियाकत अली। अब पाकिस्तान का पिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। इसने जिन्ना से बच्चों 15 सितंबर 1947 को साइन करवा दिया। बोला माउंट बेटन तुमको जिसमें जाना है चले जाओ। तब बच्चों यहाँ पर ये मुस्लिम था, लेकिन यहाँ पर जो जगह था ना वो हिंदू का था। हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया, हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया बच्चों, रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट अंग्रेजी में रिवोल्ट का मतलब होता है REVOLT, रिवोल्ट का मतलब होता है बच्चों विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। लोगों ने गुस्सा, भयंकर गुस्सा, क्योंकि ये जिस एरिया का आया था ना सब हिंदू था। क्या था? हिंदू। और हिंदू बच्चे देख लो सब आदमी खड़े हो गया है, तुम्हारी ये मजाल, हिंदू है तो हिंदुस्तान में रहेंगे। कौन? कहां के राजा ने, कहां के लोगों ने? जूनागढ़ के, देखो जूनागढ़ के लोगों ने राजा को बोला, इनको मोहब्बत खानजी तृतीय को, मोहब्बत खानजी तृतीय, ध्यान रखना नाम। ये जूनागढ़ का है। जूनागढ़ कहाँ पे है? ये गुजरात में है। जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। जूनागढ़ जगह है गुजरात में। तो यहाँ पे मुस्लिम शासक थे, ऐसे साइन किया। इसके बाद रिवोल्ट हुआ बच्चों, अंत में जाकर के इनको मानना पड़ा। अंत में बच्चों इनको मिलना पड़ा किनसे? इंडिया से। क्योंकि लोग जनता ही नहीं जाएंगे तो तुम क्या कर लोगे? मेन क्या है? जनता। जनता ही नहीं जाएंगे तो कोई कुछ कर पाएगा? तो बच्चों क्या हुआ, जूनागढ़ को अंत में मिलना पड़ा इंडिया में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ठीक है, तो ये मोहब्बत खानजी तृतीय जूनागढ़ के राजा थे। इसके लोग कहाँ, इसके लोग अधिकतर कौन थे? हिंदू। कौन थे? इसने विरोध किया। किनका विरोध किया? इनका, किनका? मोहब्बत खानजी तृतीय को, कि हम लोग नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में। जो तुम जो साइन करके आए हो, मोहम्मद अली जिन्ना से साइन करके आए हो, बाबा जी को ठुल्लू, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चले देखिए बच्चों, जूनागढ़ का यहाँ पे देखिए मैप दिखाया गया। ये गुजरात में है। कहाँ बच्चों? जूनागढ़ और मानवाडर, ये जो जगह है ना, ये गुजरात में। कहाँ बच्चों? गुजरात। जूनागढ़ और मानवाडर, बोलो जूनागढ़ और मानवाडर, गुजरात में आता है बच्चों। आगे देखिए, फिर बच्चों एक राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह राजा था जम्मू कश्मीर का। कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह वाज द किंग ऑफ जम्मू कश्मीर। वो बोलता है कि हम ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे ना हिंदुस्तान में, हम अकेला एक देश बन जाएंगे। क्या बनेंगे? देश। इसको नहीं पता, देश बन जाओगे तो इसके बगल में तुम्हारा बाप है पाकिस्तान, तुम तो हटिया के लटिया देगा तुमको, तुम तो मिल करके अटैक कर देगा, तब देश लेते बनाते रहना तुम, देश बनाते हैं। हरि सिंह पर अटैक कर दिया बच्चों पाकिस्तान, जिसका डर था वही अटैक कर दिया। और जितना एरिया बच्चों अटैक किया वो कहलाते POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी उस एरिया पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर, वह हिस्सा, कश्मीर के बहुत सारे हिस्से पाकिस्तान कब्जे में अभी भी है।
किसके बेवकूफी के कारण? हरि सिंह के। ये बोला कि हम अलग क्या बनेंगे? देश। अलग देश बन जाएंगे। तो ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना तो हम एक अलग देश बनेंगे। और उसी का मौका पर फला चौका मार दिया पाकिस्तान ने। इस पर क्या किया? हमला कर लिया। जब हमला कर लिया तो वो जगह जगह अभी भी पीओके, बोलो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का दबदबा है और पाकिस्तान कब्जा है, वो पीओके क्या कहता है? पीओके। अभी बच्चों यहाँ पर हमला होते रहता है अक्सर, पीओके पर हमला होगा, हर एक साल होता है हमला। देखिए बच्चों, तो हरि सिंह ने साइन किया था। फिर इंडिया से बच्चों इन्होंने साइन किया, नेहरू जी से मिले, वहां पे बचाओ सरकार बचाओ, हमारी पाकिस्तान ले लेगा, कहाँ के ले लेगा। फिर क्या किया? 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया? साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया, इंडिया के साथ। कब? 26 अक्टूबर 1947 को बच्चों। हरि सिंह सबसे खच्चर था हमारा ये हैदराबाद का राजा। ये पगला कहता था कि वो इसका भी यही बात, इसका भी यही बात, ना तो हम हिंदू से मिलेंगे, ना तो हिंदुस्तान से मिलेंगे, ना तो पाकिस्तान से मिलेंगे, और ना ही हम बच्चों हम एक अलग देश बने, क्या बनेंगे? अलग देश। तो यहाँ के राजा थे बच्चों, यहाँ के निजाम थे मीर उस्मान अली बहादुर, बोलो मीर उस्मान अली बहादुर। कहाँ के राजा थे? हैदराबाद के थे। मीर उस्मान अली बहादुर, नाम ध्यान रखना, मीर उस्मान अली बहादुर बच्चों। फिर ये उस समय हमारे बच्चों गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के पहले गृह मंत्री कौन हुए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री, आप पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे लौह पुरुष कहते हैं बच्चों। इसने क्या किया? ऑपरेशन पोलो शुरू किया। ऑपरेशन पोलो 11 सितंबर 1948 को, सॉरी 13 सितंबर 1948 को, 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत इसको जुतिया दिया। क्या दिया? मारते मारते पुलिस सबको भेजा वहां पर, सबको भेजा वहां पर, बड़े बड़े ऑफिसर को बोला इसको कब्जा कर लो, नहीं माने तो अरेस्ट कर लीजिए। गया तो वो एकदम सरकार सिलेंडर क्या कर दिया? किसने? हैदराबाद के निजाम ने, मीर उस्मान अली बहादुर। इसने बच्चों, इसे सरदार पटेल को हम लोग भारत का लौह पुरुष कहते हैं, क्योंकि इसने अखंड भारत निर्माण कराया। कई सारे जो टुकड़े थे ना 563 में, बहुत सारे आदमी को मिलाया था इन्होंने, इसलिए अखंड भारत निर्माता कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। तो अंत में बच्चों ये तीनों मिल गए, तब जाके हमारा बच्चों ये हमारा इंडिया बन पाया, समझे? तो यहाँ हैदराबाद का कौन थे? मीर उस्मान अली बहादुर। इसने 12 जून 1947 को कहा था कि हैदराबाद एक अलग देश बनेगा। इसने कहा था 12 जून 1947 को कि हैदराबाद एक अलग देश बनेगा। बाकी 13 फरवरी 1947 को तो इलाज हो गया इसका। ऑपरेशन किसके? पोलो के तहत। जब पूछेगा क्वेश्चन ऑपरेशन पोलो क्या है, तो बोलो ऑपरेशन पोलो एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हैदराबाद के निजाम को सबक सिखा दिया गया। बोला तुम मिलोगे, अलग देश बनोगे, अलग देश तुमको बनवाते हैं, रुक जाओ। पुलिस सब भेजा वहाँ पर, उसको फोर्स भेज करके इसको ठेठ करवा दिया, मारपीट के थकू सका के इसको सबको क्या किया? इंडिया में ले लिया। मतलब अलग देश बनेगा हैदराबाद। हैदराबाद अलग देश, देखो इंडिया वाला देश होता है, यहाँ पे एक और देश होता है हैदराबाद। बच्चों समझ ना, इसलिए इन्होंने क्या किया? नहीं तो बच्चों ये दूरदृष्टि रखते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोचते थे कि अगर ऐसा एक छोटा देश बनेगा, कभी इसको हड़प लेगा कोई, चीन हड़प लेगा हमला करके बच्चों छोटा, और एक भारत में रहेगा तो भारत पूरा हर एक आदमी सपोर्ट करेगा इसको, नहीं समझे? तो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इसीलिए बच्चों समझिए बच्चों, ये जो मैंने बताया हूं मैं आपको, यही तो है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इसको आप अपने भाषा में लिखना है, नहीं लिख लोगे? लेकिन माउंटबेटन प्लान आए थे यहाँ पर देश का बंटवारा करने के लिए। क्या करने के लिए? बंटवारा करने के लिए। प्रिंसली स्टेट को 3 भागों में बांट दिया, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक स्वतंत्र को ये ऑफर दिया, तुम चाहो तो इंडिया में रह जाओ, पाकिस्तान में रह जाओ, फिर फ्री एक स्वतंत्र देश, जिसका फायदा उठा हैदराबाद राजा बोला था हम बनेंगे स्वतंत्र, हम किसे नहीं मिले। ऑपरेशन पोलो के तहत इनको ठोकाई करवा कर क्या किया? भारत में मिलवा दिया, भारत में इंडिया में आ जाओ, इंडिया में बच्चों ऑपरेशन पोलो के तहत। यही क्लीमेंट एटली इसने घोषणा किया था, समझे, कि हम लोग 3 जून 1947 तक क्या करेंगे? देश को आजाद कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये ऑपरेशन पोलो और ये आपको माउंटबेटन प्लान और इसमें बच्चों बहुत सारे चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, बाय। बच्चों ये समझ में आए
प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, बहुत एफर्ट लगता है, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आया ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है, आशा नहीं बल्कि पूरा भरोसा है बच्चों, ठीक है। बाय, नमस्ते।